वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची किसी एक का नहीं, कराची सबका है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी बनती है क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जब हम ये कहते हैं कराची सबका है तो फिर कोई भी आगे बढ़कर उसको कम्प्लीटली ओन नहीं कर रहा। वी हैव अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस ओवर है जिसमें जमात इस्लामी है, MQM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कुछ सवालात थे जो हमेशा मेरे जहन में आते हैं कि हमेशा PMLN की हुकूमत को प्रो बिज़नेस हुकूमत कहा जाता है और एट द सेम टाइम अगर हमने देखा नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब भी आना जाना थोड़ा कम होता है कराची, और कराची 18वीं तरमीम के बाद ऐसा लगता नहीं कि वफाक उसमें इतना इंटरेस्ट लेती है। फिर हाल ही में हमने ये भी देखा कि जो प्रोजेक्ट्स वफाक करना भी चाहती है दे आर सम हाउ वो रिदम आ नहीं रही। वाई इज़ देयर ऑलवेज अ सिचुएशन जिसमें हम देखते हैं पंजाब वर्सेस सिंध एक सिचुएशन डेवलप होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN होती है। इसके ज़रा ताने बाने इससे पहले वाले सेगमेंट से भी जोड़ते हैं कि पहले इंडिया और अब अफ़गानिस्तान के साथ कंटिन्यू करने वाले एक्सटर्नल चैलेंजेस के साथ क्या पाकिस्तान मुतामिल हो सकता है इंटरनल पॉलिटिकल डेडलॉक्स का भी। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मौजूद। आप स्पोक्स पर्सन हैं फॉर द गवर्नमेंट, यकीनन वफाक की नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान में, कराची शहर में, सिंध में, लेकिन हाल ही में आपके भी कुछ विजिट्स पे और कुछ स्टेटमेंट्स पे एतराज़ात उठाए गए। तो सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। मुझे बताइए कि क्या आप ग्रीन लाइन का दौरा करने गए, उस पर काम ही रुक गया, ये कैसे वफाक की इन्वॉल्वमेंट है? मैं समझता हूँ कि पहले बात तो हमें ये बात ज़रा समझनी पड़ेगी कि मोहतरम वज़ीर आज़म चाहते हैं कि सिंध के लोग बिलखुसूस और फिर उसके अलावा ख़ास तौर पे फिर कराची वो ये फ़ील ना करें कि वफाक उनसे कटा हुआ है। वो हमेशा ये फ़ील करें कि वफाक की हुकूमत उनके लिए हाज़िर है। और लाजमी बात है 18th अमेंडमेंट के बाद एक प्रोसीजर है पूरा कि किस तरह वफाक अब सूबों में काम कर सकता है, उसमें हम सूबाई हुकूमत के साथ मिल के काम करते हैं जी। वफाकी एक प्रोजेक्ट जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ ग्रीन लाइन, वो 2021 में दिसंबर में कंप्लीट हुआ और फिर वफाकी उसके जो इंतज़ाम है वो वफाक चलाता रहा। फिर अप्रैल बल्कि मार्च 2025 में इसी साल हमने उसका इंतज़ाम वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के हवाले किया कि अब आप इसको चलाएँ, ये आपका एसेट है। उसमें मज़ीद 1.8 किलोमीटर का इजाफा हम करने जा रहे थे नुमाइश चौरंगी से जामा किलात तक, और उसमें 3 स्टेट ऑफ आर्ट स्टेशंस जिसमें हम इस पूरा जो MA जिन्ना रोड, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इसकी एक पहचान है, तो हम 3 स्टेशन बड़ा हिस्टोरिकल किस्म के बना रहे थे ताकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका लगे कि कोई पुराना कराची जिस तरह होता है, लेकिन अंदर से वो स्टेट ऑफ आर्ट स्टेशंस थे। तो हम वो बनाने जा रहे हैं और हमने विज़िट किया, पैसे रख लिए 5.5 अरब रुपये, टेक्निक से मंजूरी हो गई, काम स्टार्ट हो गया। मैंने गया हूँ वहाँ पे, सारी मीडिया को लेके हमने वहाँ विज़िट किया है, बड़ा अच्छा काम चल रहा था। दूसरे या तीसरे दिन पता चलता है कि जी वो वार्डन भेज के मेयर साहब ने वो काम बंद करवा दिया। अब उसके सर्टेन रीज़न्स हैं, वो चाह रहे हैं कि कुछ और साइडों पे काम है वो भी आप करवा लें, रोड, रास्ते हैं, फुटपाथ्स हैं, सेवरेज लाइन्स हैं। वी आर रेडी टू बिल्ड और ऑल द आइटम्स विच दे हैव सेड कि जी आप ये बनाएं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अब मैं तो इससे चीज़ों से यही अक्स करता हूँ कि कराची को हम सब जो हैं वो अपने आप को स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। इवन आपने नाम हमारे PMLN का नहीं लिया, उसमें PMLN भी कराची में स्टेक होल्डर है। बहुत सारे एरियाज़ में PMLN का ज़बरदस्त वोट बैंक है और 97 में 93 में यहाँ से हमारे MP MNAs मुंतखब होते रहे हैं। लेकिन हम में से कोई, मैं समझता हूँ कि हम अगर जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर हैं तो फिर हमें काम करना चाहिए, हमें पॉइंट स्कोरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। साहब आप क्या समझते हैं वफाक की निशानी किस जमात को कहा जा सकता है? आपने PMLN का जिक्र किया, यकीनन उसका यहाँ पे स्टेक मौजूद है। आज हम देख रहे हैं कि KPK में भी CM की इलेक्शन होनी है, सेलेक्ट होना उन्होंने। सूरत हाल किस तरफ से जा रही है? ऐसा लगता है कि हर जमात ने अपना अपना एक अहाता बना लिया है जो आपसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और बिलखुसूस इसको फिर लिंक करूँगी हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस से, हमारे माशी चैलेंजेस से, हमारे कुछ सांझे प्रॉब्लम सच एज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से, क्योंकि वो तो कोई बॉर्डर कोई जगह नहीं देखता। हम देख रहे हैं कि कराची से लेकर खैबर तक एवरीबडी गॉट अफेक्टेड विद इट। वफाक की रेलेवेंस और कौन सी जमात आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा एक वफाकी स्टैचर और पोजीशनिंग रखती है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त दोनों मौजूद जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN,
वो चारों सूबों में मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उनका स्ट्रक्चर है, तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है, लोगों के साथ कनेक्शन में है। फेडरल गवर्नमेंट है PMLN की, लाजमी बात है PMLN बीइंग अ रूलिंग पार्टी, वो फिर लोगों के साथ उस तरह उनका एक इंटरेक्शन है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना विजन कि हम हर जगह नज़र आने चाहिए और हम हर जगह पे लोगों की हेल्प करें, सैलाब हों, कोई आफत ज़दा इलाके हों। आप देखते हैं जब जहाँ कहीं भी कोई इस तरह की मुसीबत आती है, मोहतरम वज़ीर आज़म पहुँचते हैं, फ़ंड्स देते हैं, अपनी पूरी टीम को वहाँ एक्टिव करते हैं। अब इशू ये है कि आप इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स भी हैं। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी ये सोच है बेसिकली, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं विज़न बता दूं कि वो चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें। इस वक्त पाकिस्तान ज़्यादा पोलराइजेशन का शिकार नहीं हो सकता। हम जितना ज़्यादा डिवाइड होंगे पाकिस्तान को, उतनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी अपने एम्स और अपने गोल्स अचीव करने में। अगर हमें पाकिस्तान की पहली हमारी प्रायोरिटी है हम इकोनॉमी पाकिस्तान की मजबूत करें, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त हो, इन दोनों चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम। सर, आपको लगता है कि जो हमारी कैपेसिटीज़ और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम तीनों सूबों की बात कर लें, KP की बात कर लें, पंजाब और सिंध की बात कर लें, कम से कम वहाँ पे जो सेटअप्स इस वक्त राइज हैं वो 10+ ईयर्स से तो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या इन्होंने कैपेसिटी बिल्ड की है? क्या गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए काम किया है? इन तीनों सूबों को अगर आप आपस में कंपेयर करते हैं तो कैपेसिटी वाइज कैसा पाते हैं? देखें, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, कहीं कम हैं, कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग इलेक्ट होके फिर जाते हैं असेंबलियों में, सूबाई असेंबलियों में, और फिर वहाँ से कैबिनेट में जाते हैं, वो जो हमारा प्रोसीजर है वो उसमें मुझे मेरिट बहुत कम नज़र आती है। बदकिस्मती है मैं समझता हूँ, ख़ासतौर पर अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूँ, कि जो बहुत सारे अहल लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पीपल्स पार्टी मौजूद हैं, लेकिन वो पीछे बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो शायद उतनी एबिलिटी या वो उतना गवर्नेंस को नहीं समझते हैं, वो आगे हैं। जो आगे हैं उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं कमी तो है, तभी तो हमें ये हालत नज़र आती है। तो अगर हमें ठीक करना है हम सब ने, तो मोहतरम वज़ीर आज़म का वो जो मिशन है, वो जो उनकी सोच है, उसको समझने की ज़रूरत है कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। साहब, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ, वापस आकर ये बात भी करेंगे क्यों पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि विद इन 5 ईयर गवर्नमेंट टेन्योर हम देखते हैं कि एक ना एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आता है वह पंजाब वर्सेस सिंध पॉलिटिक्स खेली जाती है। दूसरा ये कि विफाक में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होती तो कराची और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी जो आपसी कहते हैं ना दूरी, वो बढ़ क्यों जाती है? वी डोंट सी द प्राइम मिनिस्टर विजिट कराची वेरी ऑफन। इसकी वजह क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।